जी पापा, जब आप हॉस्पिटल में थे तब भी शावेर ने हमारा बहुत साथ दिया था और अभी भी वो हमारी हर मुमकिन मदद कर रहा है। मैंने कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें इस घर में ले आऊंगा। मैं अपनी बहन को बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता, समझ गई तुम? आप तो अपनी बहन के लिए ना बस जज्बाती होकर सोच रहे हैं। अरे उनसे पूछ तो लेना। और मायरा की नेचर को अच्छी तरह से जानते हैं आप। खुददारी का परचम कभी नीचे नहीं गिरने देती। उसने भी कुछ ना कुछ सोच के रखा है, ये मैं आपको बता दूं। ये सब आपको पहले से सोचना चाहिए था। मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। मेरा घर खाली कर दे वरना क्या? वरना मुझे पुलिस की मदद लेनी होगी। मेरा आंगन मेरी बात तो सुन। वो शख्स कभी भी आके इस घर में हमें धक्के देके घर से बाहर निकाल सकता है। तो मायरा से पूछे ना कि आप क्या करना है, क्योंकि अब तो सब कुछ वो करती है, हमें तो सिर्फ हुक्म देती है वो। तुम्हारे बाप की वजह से हम सड़क पर आ गए, उसने हमारे पैरों से जमीन ही खींच ली। आप मायरा से पूछें कि हम कहाँ जाएंगे, क्या सोचा है उसने? फुप्पो के घर। फुप्पो और शावेर भाई हम अपने घर ले जाना चाहते हैं। नहीं, मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। मैं किसी के दरवाजे पे नहीं जाऊंगी। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये घर हमारा नहीं है। मैंने तुम्हें कह दिया ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी अपना घर छोड़ के, कभी भी नहीं। कासिम साहब किसी भी वक्त अपना सामान लेके आ सकते हैं यहाँ पे, उससे पहले हमने घर खाली करना होगा। सामान ले आएगा तो क्या धक्के देके निकालेगा हमें? निकाल भी सकते हैं। अब ये घर हमारा नहीं रहा, उससे पहले कि बात बढ़े हमें खुद चले जाना चाहिए। फराज भाई भी तो नहीं है शहर, तो वही कुछ करते। हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर हमने अभी घर खाली नहीं किया तो बात पुलिस तक भी पहुंच सकती है। प्लीज चलें। सज्जाद भाई, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। नहीं जुबैदा, भाई तो बहनों का मान होते हैं और मैं तुम पर बोझ बन जाऊं? बोझ बनना कैसी बातें कर रहे हैं? अपने तो दुख बांटने के लिए होते हैं। नहीं जुबैदा, मैंने आपसे कह दिया है ना कि आप लोग मेरे घर चल रहे हैं। मुझे और कोई बहाना नहीं सुनना। मैं देखती हूँ कि शावेर ने गाड़ी के बंदोबस्त किया है कि नहीं, और प्लीज आप परेशान नहीं हो। आइए। कैसा लगा घर? पापा, ये इतना बड़ा घर हमारा है और अब हम हमेशा यहीं पे रहेंगे। हाँ बेटा, अब हम हमेशा इसी घर में रहेंगे। वो देखो हमारा भी। किसको फोन कर रही? मायरा को। क्यों? वो पुप्पो लोगों को आज घर खाली करना था ना। हाँ तो आपको नहीं लगता कि हमें उन्हें पूछना चाहिए कि उनको कोई घर मिला या नहीं मिला? उनकी परेशानी में तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको नहीं लगता कि हमें उन्हें यहाँ बुला लेना चाहिए? पागलों वाली बातें करे। क्यों अपने सर मुसीबत बांध रही हो? तो मामा, वो लोग मुश्किल में होंगे ना। हाँ, वो लोग बच्चे नहीं है, उन्होंने कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई पे जोर दो, ठीक है?
सजाद भाई प्लीज आप लोग बैठे, मैं चाय का बोल के आती हूँ। आए बैठे ना मामू। आप लोगों को किसी चीज की जरूरत होगी तो प्लीज मुझे बिला झिझक बता दिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। नीलम मैंने चाय का कह दिया है और तुम जाके कमरे वगैरह सेट कर लेना, किसी चीज की कमी ना रह जाए। जी मामा, मैं देख लेती हूँ। नीलम मैं भी तुम्हारे साथ चल लेती हूँ, हेल्प करवा दूंगी। हाँ हाँ आ जाओ। चलो बेटा। जुबैदा, वो इरशाद भाई नजर नहीं आया। पापा ऑफिस गए हैं। आए मामू, आप प्लीज बैठे ना। जी हाँ, बैठो बैठो। अच्छा वैसे मायरा, तुम लोगों ने अच्छा किया कि जो यहाँ चले आए। ऐसे भी फ्लैट से मामू को कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती, परेशान हो जाते वो तो। अब यहाँ कम से कम उन्हें सुकून तो मिलेगा। और वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम लोगों के यहाँ आने से मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। हम लोग खूब मिलके एंजॉय किया करेंगे। ये देखो, ये है मेरा कमरा, I mean हमारा कमरा। मायरा, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? क्या कह रही थी? देखो मैं जानती हूँ तुम लोग इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हो, मगर ट्रस्ट मी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। थैंक्स। इसलिए डोंट वरी, अब बिल्कुल परेशान नहीं होना। इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे कर लिया तुमने? पूछने का टाइम कहाँ था? हालात ऐसे थे, मालिक मकान तो घर से निकालने के दर पे था, उसने तो पुलिस तक की धमकी दे दी थी। तो इसका मतलब ये है कि उन्हें मेरे सर पे लाके मुसल्लत कर दिया जाए? आहिस्ता बोले ना, कोई सुन लेगा। ऐसे हालात में ये लोग कहाँ जाते? ये मेरा मसला नहीं है। इरशाद, समझने की कोशिश करें। 2-4 दिन की बात है, फ्लैट खाली हो जाएगा, ये लोग चले जाएंगे यहाँ से। मुसीबत में डाल दिया। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, हम इस घर के अलावा कहीं नहीं जा सकते थे क्या? यहाँ आना जरूरी था? लेकिन नहीं, आपकी बहन को मौका कैसे मिलता अपनी अच्छाई दिखाने का खानदान में, और हमारी बर्बादी का तमाशा। देखो समी, तुम्हारी बदगुमानी और नाशुक्री का मेरे पास कोई इलाज नहीं। इरशाद भाई को देखा कैसे उनके माथे पे बल आ गए थे हमें देखते ही। 2 दिन की बात, फ्लैट खाली हो जाएगा तो शिफ्ट हो जाएगा। और ये 2 दिन जो बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ेगी, मुझसे तो नहीं होगी। मैं भाई के घर ही चली जाती तो अच्छा था। तो किसने रोका है तुम्हें? जाओ अपने भाई के घर। मेरा दिमाग खराब मत करो। पहले से खराब चीज को मजीद क्या खराब करूंगी। कैसी रही मीटिंग? और इस्लामाबाद का मौसम कैसा? मीटिंग बहुत अच्छी रही। उम्मीद है कि टेंडर हमें ही मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आपको इस प्रोजेक्ट के लिए इस्लामाबाद में रुकना होगा। जाहिर है भाई। हाँ फिर ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं और अलिशा भी आपके साथ जाएंगे। आप अपने बिजनेस के मामला देखिएगा, मैं और अलिशा मरी घूमेंगे। अच्छा, सारी प्लानिंग खुद से ही कर ली? तो अच्छी बात है ना, आपके काम के बहाने हम लोग भी घुमाएंगे। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। शाइस्ता, समीना की कोई कॉल तो नहीं आई थी? आज उन लोगों को घर खाली करना था, क्या बना? नहीं तो मेरे पास तो कोई ऐसा फोन नहीं आया। मेरा ख्याल है ठीक ही होंगे हालात, वरना आपसे क्या छुपाती वो।
चलो ठीक है, मैं सुबह उनकी तरफ चक्कर लगाऊंगा। खाना अगर तैयार हो गया है तो जाओ जाके समीना और सज्जाद भाई को बुला लो। जी मामा। और तुम जाके समीर और फुरकान को बुला लो। जी पप्पू। यार वो क्लेम की रकम के लिए कितना अरसा हो गया, लेकिन इंश्योरेंस वाले कुछ सुन ही नहीं रहे। कोई बंदोबस्त करो यार, किसी से फोन करवाओ, कोई सिफारिश नोटो। बहुत परेशान हो। ओके, खुदा। मामू मामी खाना तैयार है, आ जाए आप लोग खा लें। हम आ रहे हैं बेटा, तुम जाओ। जी। समीना चलो। भूख नहीं मुझे। भूख तो मुझे भी नहीं। अगर हम खाना खाने ना गए तो बुरा लगेगा। सच सुनना चाहते हैं? मैं किसी की भी चुपती हुई नजरों का सामना नहीं करना चाहती। समीना नहीं आ रही खाना खाने? हाँ, उसे भूख नहीं। मैं बुला के लाता हूँ। बैठ जाओ, जब भूख लगेगी खुद ही आ जाएगी। आप लोग खाना तो शुरू करें, ठंडा हो रहा है। सुबैदा, इरशाद भाई हमारे साथ खाना नहीं खाएंगे? आप शुरू करें, बस वो आते ही होंगे। माशाल्लाह। इरशाद भाई, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? ठीक? दो दिन के बाद हमें फ्लैट मिल जाएगा तो हम अब सच्चाद आप खाना लीजिए ना, लीजिए निकालें खाना। जी। मामा, मामा पापा कहाँ हैं? ऑफिस चले गए। इतनी जल्दी? वो तो रोज इतने ही बजे जाते हैं। पर कल वो लेट आए थे ना इस्लामाबाद से, तो मैंने सोचा शायद वो थोड़ा लेट जाएंगे। तो मुझे इतना परेशान क्यों लग रही है? आपको पता है पुप्पो लोगों का घर उनसे जबरदस्ती खाली करवा लिया। जबरदस्ती? आपको याद है सज्जाद अंकल ने जिसको घर बेचा था, वो डेडलाइन खत्म होते ही घर पहुंच गया और उसने घर जबरदस्ती खाली करवा लिया, जबकि पुप्पो लोगों ने अभी तक कोई रहने की जगह अरेंज नहीं की थी। तो अब कहाँ गए वो? जुबैदा आंटी उनको अपने साथ ले गई। शुक्र है। लेकिन मामा, आपको नहीं लगता कि हमें पापा से कह के उन लोगों को यहाँ पे ले आना चाहिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं अपने पापा से कुछ भी कहने की। और तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो उन लोगों के बारे में? बट मामा, हम लोग भी तो उनके कुछ लगते हैं ना। हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भी उनकी हेल्प करें? तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने कि उन लोगों के चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ो। तुम जाके अपनी पैकिंग करो। इस बार तुम्हारे पापा के साथ हम लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं। लेकिन मामा क्यों? फिलहाल जो कहा है ना वो करो, बाद में समझाओ। आप कौन? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप कौन हैं? घर के मालिक सज्जाद साहब कहाँ? सज्जाद साहब इस घर के मालिक थे,
इस घर का मालिक मैं हूँ, कासिम। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। कैसे बताती भाई साहब आपको? जब आपको फोन किया आपका फोन बंद था, फिर भाभी से पता किया तो पता चला आप शहर से बाहर गए। हाँ, मैं वो इस्लामाबाद गया हुआ था, रात को ही वापस आया। सजाद भाई कहाँ? तवाली के सो रहे। एक तो उनकी बीमारी ने इतनी परेशानी कर दी, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, तो पाई पाई को मोहताज हो गया, घर तक बिक गया। शाद भाई का तो हमें देखते ही मुंह बन गया। मैं तो आना भी नहीं चाह रही थी यहाँ पर, लेकिन बस सजाद ले आया हमें यहाँ पर। अब उनके रहमो करम पे रहे और उनकी चुपती हुई निगाहें भी सहे। यानी कब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा ये सब कुछ? अच्छा चलो हौसला रखो, मैं हूं ना। मैं ये सब, एक मिनट। हेलो, हाँ बोलो। हाँ मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। ओके। कौन है? मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है। अभी तो मुझे जाना है, तो फिर मैं बाद में आता हूँ। देखते हैं क्या करते हैं। करना क्या? जब तक कोई आसरा ठिकाना नहीं होता यहीं पड़े रहेंगे। फ्लैट की बात तो चल रही है। चल रही। अच्छा चलो, परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करे। आएंगे ना भाई? हाँ सही, कब आओ? एक तो इन हालात में उन्हें हमने अपने घर में रखा, बजाय इसके कि वो हमारा एहसान माने, हमारे पीठ पीछे हमारे ही खिलाफ बातें कर रही हैं। वो भाई जो इतना हमदर्द बना बैठा है, इतनी हमदर्दी है तो बहन को अपने घर ले जाए ना अपने साथ। मामा प्लीज, आप जानती तो हैं जिन हालात से मामू की फैमिली गुजर रही है, उन हालात में इंसान बहुत परेशान हो जाता है। प्लीज आप मामी की बातों का बुरा मत माने। वाह, मेरे ही घर में बैठ के मुझे कुछ भी बोलती रहे और मैं चुपचाप सुनती रहूं। मामा आप सबको छोड़ के अपने भाई को देखें, मामू को देखें। वो पहले बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है। अगर इस तरह की तल्ख बातें सुनेंगे तो बहुत परेशान होंगे। सज्जाद भाई की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ इस औरत को। आज इन हालात में मेरे भाई को इस औरत ने पहुंचाया। सारी जिंदगी चैन से नहीं रहने दिया उन्हें। सज्जाद भाई ने सारी जिंदगी इनकी नाजायज ख्वाहिशें पूरी करते हुए गुजार दी, मगर आज तक इन्हें चैन नहीं मिला। और आज देखो किन हालात में मेरे भाई को यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया इस औरत ने। मामा प्लीज जाने दे सब बातों को। एक दो दिन तो रहना मामू ने यहाँ। आप बेकार में गुस्सा हो रही हैं। और प्लीज मोमानी से कोई जिक्र मत कीजिएगा। अच्छा अच्छा, बस मुझे मत समझाओ, मैं तो हर तरफ से परेशान हो गई। इरशाद के तेवर, ऊपर से समीना की बातें, मैं ही सब कुछ सुनती रहूं। खैर छोड़ो ये सब बातें, तुम सज्जाद भाई को हॉस्पिटल ले जाओ। उनकी अपनी औलाद को तो उनका एहसास है नहीं, कम से कम हम तो उनका ख्याल रखें ना। ठीक है मामा, मामू जागते हैं तो मैं उनको ले जाऊंगा। नीलम, हाँ बोलो। तुम्हारे फोन से कॉल कर सकती हूँ? असल में उस दिन मेरे पर्स में मेरा फोन भी। चलो, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बिला झिझक मुझसे कह सकती हो, किसी हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स। मेरा आंगन शायद आहिस्ता बोलूं कोई सुन लेगा। अरे सुनता है तो सुन ले। मुझे बताओ आखिर और कितने दिन ये बकवास बर्दाश्त करनी पड़ेगी? इरशाद आप जानते तो हैं उनके हालात। ये हालात मैंने नहीं बनाए हैं, मुझे सिर्फ अपनी इज्जत की परवाह है, समझे तुम? बस कहीं से थोड़ा लोन अरेंज हो जाए तो। लोन? कितने पैसे चाहिए होंगे तुम्हें? 8-10 लाख रुपए। 8-10 लाख? जी, आपको किससे मिलना है? सज्जाद साहब से मिलना है।
कहाँ है सजा साहब? मेरी जिंदगी की धनक ले गया कोई जर्द चेहरा मुझे दे गया